आइए अब कक्षा 11 के प्रथम अध्याय समुच्चय के ऊपर कुछ टॉपिक देखते हैं। हम पहले बता चुके थे कि समुच्चय को कितनी विधियों से लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। उसकी दो विधियां होती है, समुच्चय निर्माण विधि और एक सारणीबद्ध रूप या राष्ट्र रूप कहते हैं अपन हिंदी में। आज हम पढ़ते हैं समुच्चय और खास समुच्चय के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं समुच्चय को हम महिला पुस्तक के अंदर लिखते हैं हम लोगों को, और वो सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं। उपसमुच्चय यानी किसी भी समुच्चय के एक भाग को लेकर जो समुच्चय बनाए जाते हैं वो उसके उपसमुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 एक समुच्चय है, इसके मुझे उपसमुच्चय लिखना है, तो आप पहले एकल समुच्चय ने एक अवयव वाले लिख सकते हैं। 1 ये भी उपसमुच्चय क्योंकि इसके भाग को लेकर बना है। 2 3 ये एकल समुच्चय बन गए। अब दो अवयव वाले समुच्चय बना सकते हैं। 1 2 को ले लिया हमने, ये सारे हम किसी से ले रहे हैं। फिर 2 3 को ले लिया, कॉमा लगाते जाएंगे। 1 3 या 3 1 को ले लेंगे अपन। 3 1 ले लिया हमने, ये आपके दो अवयव वाले समुच्चय हो गए। उसके बाद 3 अवयव का एक समुच्चय बनेगा हमारा 1 2 3। हमें क्रम नहीं लिखना है, वो क्रम अगर पलट सकते हैं तो उसमें एक ही बार लेना है इसको। तो 3 2 1 हुआ या 2 3 1 हुआ, ये सारे आपके एक ही भाग में लेना है। तो 1 2 3 भी खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। और उसके बाद और एक बनता है रिक्त समुच्चय। ये इसको लिख सकते हैं या फिर आप 5 से लिख सकते हैं। इतने इसके उपसमुच्चय बनते हैं। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 या 3 1 1 2 3 एंड 5। ये आपके बन गए इसके उपसमुच्चय, ठीक है। क्लियर। इन दोनों में सिंबल में से एक को आप समुच्चय के लिए लिख सकते हैं जिसमें कोई अवयव ना होता है, तो अधिकांश आप इसको 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। 5 ये भी आपका रिक्त समुच्चय का सिंबल होता है। ये आपके उपसमुच्चय हुए। हमने एक समुच्चय के एक एक भाग को लेके नए समुच्चय तैयार किए हैं, वो सारे इसके उपसमुच्चय कहलाते हैं। अब खास समुच्चय क्या होता है? जब हमने उपसमुच्चय बनाया है किसी समुच्चय के उपसमुच्चय का अगर समुच्चय ले लेते हैं हम, तो ये आपका खास समुच्चय कहलाता है। और इसको हम अगर मान लीजिए ए से लिखते हैं तो ए के सारे उपसमुच्चयों का हमने एक समुच्चय बना दिया है, वो घास समुच्चय कहलाता है। इसको लिखा जाता है पावर सेट ऑफ ए या पी ए के द्वारा। पावर सेट मीन्स घास समुच्चय किसी समुच्चय ए का। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 1 2 3 का घास समुच्चय लिखिए, तो आप जो है मान लेंगे ए बराबर ये, इसके सारे उपसमुच्चय बना लो और उसको एक नए समुच्चय के रूप में लिख दो, पावर सेट बन जाता है इसका। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सम्मिलन या संघ यूनियन और इंटरसेक्शन या सम्मिलिष्ट की। तो ये बड़ा ही इजी टॉपिक है, इस पर आपका जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सम्मिलन 2 समुच्चयों का होता है, सम्मिलिष्ट भी आपका 2 सदिश समुच्चयों का हो सकता है, 2 उसके बाद थर्ड भी निकाल सकते हैं अपन। तो हम यहाँ पर इस 2 समुच्चय का केवल भी लेते हैं, उसके संघ को हम लिखते हैं या सम्मिलन को हम लिखते हैं ए संघ बी के द्वारा। यू का निशान लगाएंगे और सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन को आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी के द्वारा। ये आपका सिंबल ध्यान रखना है। सम्मिलन संघ के लिए यू का निशान और सर्वनिष्ठ के लिए उल्टे यू का निशान। अब हमें मान लीजिए क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें पूछा गया, अब इसकी आप परिभाषा क्या दे सकते हैं? संघ में हम कौन से अवयव लेंगे, सर्वनिष्ठ में कौन से अवयव लेंगे? तो इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। एक्स ऐसा है कि एक्स अवयव है ए का या फिर एक्स अवयव है बी का। ये आपकी परिभाषा हो गई ए संघ बी की। यानी एक्स जो है वो या तो एक अवयव हो सकता है या बी का हो सकता है, ठीक है। और सर्वनिष्ठ में आपको क्या लिखना है? एक्स ए का अवयव होगा और एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से हम जो सर्वनिष्ठ की परिभाषा दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको निर्माण रूप में संघ और सर्वनिष्ठ की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये आपके पास ही मान लीजिए कि यदि ए समुच्चय हमको दिया है, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है तथा -3 इज लेस देन x इज लेस देन 2, और b आपको दे रखा है 1 2 3, ठीक है। और हमें पूछा है कि ए संघ बी और ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए। ए संघ बी एवं ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए।
ये आपको दिया ज्ञात करना है। तो आप पहले समुच्चय ए क्लियर करेंगे कि समुच्चय बन क्या रहा है। सॉल्व में हम देखते हैं बी तो आपको क्लियर है। ए इक्वल टू हम देखते हैं एक्स पूर्णांक है जो कि -3 और लेस देन एक्स लेस देन 2 या एक बराबर निशान हम लिख सकते हैं, इसमें ये ले सकते हैं। तो आपको संख्या रेखा ध्यान में आना चाहिए। एक्स बड़ा है, उल्टा पढ़ो इसको, बड़ा है -3 से, यानी कि -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 भी आएगा क्योंकि बराबर निशान दे रखा है इसलिए 2 भी आएगा। यार आपको देखना संख्या रेखा है, संख्या रेखा आपने देखा है इस तरह से 0 1 2 3 होता है, -1 -2 -3। तो आपको बड़ी लेना है, एक्स बड़ा है -3 से, मतलब कि -3 को छोड़ के इधर -2 -1 0 1 2 या 2 भी लेना है तो यहाँ तक की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर यह भी बराबर का निशान होता है तो आप -3 भी लेना है, बराबर का निशान अगर होता है तो उसको लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको समुच्चय ये तैयार हो गया। एक और चीज़ इसमें आ गई है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और ये हमने बना दिया इसको प्रश्न रूप में। ये आपका आ गया, बी आपको दे ही रखा है, बी इक्वल टू आपका 1 2 3 है। और जब हम इसका संघ लेंगे या सम्मिलन लेंगे ए संग बी, तो आपको करना क्या है, दोनों के अवयव को मिला देना है, एक साथ लिखना है आपको। और ये ध्यान रखना है कि रिपीट ना करें। आप -2 लिखेंगे, क्रम से चलना है, -1 लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे, फिर 1 दोनों में आ रहा है एक बार लिखेंगे, 2 दोनों में आ रहा है एक बार लिखेंगे और 3 भी लिख देंगे। इस तरह सारे अवयव को मिला देंगे। ये आपका कहलाता है सम्मिलन या संघ। ए संघ बी हो गया। अब हमें निकालना है ए समष्टि बी या ए इंटरसेक्शन बी। आप उसके लिए क्या करेंगे, दोनों समुच्चय में देखिए जो कॉमन अवयव आ रहे हैं, आपको 1 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, तो इन दोनों को लिख देंगे 1 जो दोनों में मिल रहे हैं वही आपको लिखना है। इस तरह आपने निकाल दिया ए समष्टि बी। क्लियर।